आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सितंबर के महीने में किन सब्जियों को लगाया जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने होम गार्डन या किचन गार्डन में गमले या ग्रो बैग में बहुत आसानी से किन किन सब्जियों को लगा सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए आपको इनके पौध तैयार करने हैं या इनकी डायरेक्ट बुआई करनी है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जिन भी सब्जियों के बारे में बताऊंगी, इन सब्जियों को मैंने अपने टेरेस गार्डन में पहले ही उगा रखा है और इनसे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे मैं बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग प्राप्त करती हूँ और इनमें से अधिकतर सब्जियां अभी भी मेरे छत पर लगी हुई है, जिन्हें आप वीडियो में आगे देखेंगे। आज के इस वीडियो में आप इन सब्जियों के लगाने के तरीके को जानेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन सब्जियों को लगाने के लिए आपको किस साइज़ का ग्रो बैग लेना है, कितने दिनों में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी, इनकी क्या केयर करनी है। आपको पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं दूंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, सितंबर आरंभ हो चुका है, यानी कि ढेर सारे काम का महीना आ गया है। बागवानी में सीजन चेंज के लिए जितनी भी तैयारियां करनी होती है, वो सभी तैयारियां हमें अभी सितंबर माह से आरंभ कर देना होता है। बाकी तैयारियां जो भी आप करेंगे, कैसे सॉइल मिक्स बनाएंगे, कैसे ग्रो बैग भरेंगे, कैसे सीडलिंग मिक्स बनाना है, उस सब पर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। लेकिन सबसे पहले जो तैयारी आपको करनी है वो ये कि सर्दियों में लगाए जाने वाले सब्जियों के लिए पौध तैयार करने हैं, और जिन सब्जियों के पौध आपको तैयार करने होते हैं उनकी तैयारी आपको अभी सबसे पहले कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं भी कुछ बीज लेकर के आई हूँ जिनके पौध मुझे अभी तैयार करने हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी इन बीजों को अभी से लगा लीजिए और पौध तैयार कर लीजिए, ताकि अक्टूबर में जब आप इन सब्जियों को लगाएं तो आपके पास पौध इनकी तैयार मिले। पहले हम पौध तैयार करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पौध तैयार होंगे उस बीच में जो समय रहेगा उसमें हम सॉइल मिक्स, सीडलिंग मिक्स, कंटेनर्स भरना, ग्रो बैग भरना, ये सब तैयारी कर लेंगे और इन पर भी मैं आने वाले दिनों में आपको वीडियो देती रहूँगी। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इन फूल गोभी के बीजों से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये फूल गोभी के बीज मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मुझे इसी के पौध तैयार करने हैं। सर्दी में जो सबसे मुख्य सब्जी होती है फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर आदि, तो सबसे पहले हमें पौध जिनके तैयार करने हैं वो फूल गोभी है। तो मैं आज फूल गोभी के कुछ बीज अपने सीडलिंग ट्रे में डाल रही हूँ। देखिए, ये मेरा सीडलिंग ट्रे ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ बीज पहले से लगाए थे, लेकिन बहुत अधिक वर्षा हुई है जिसके कारण से ये जर्मिनेट नहीं हो पाए। 1 से 2 ही बीज अभी जर्मिनेट हुए हैं, तो मैं फिर से इनमें ये बीज डाल रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर मौसम थोड़ा साफ हुआ है, तो अभी बीज डालने से ये जर्मिनेट हो पाएंगे। बीज डालने के 5 से 6 दिन में ये बीज इस तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे। जब गोभी के पौध 6 से 8 इंच के हो जाएं, तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करें, या एक बड़े ग्रो बैग में 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। और गोभी को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करने के 60 से 70 दिन में आपको गोभी हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगी। तो इस समय आप गोभी लगा सकते हैं। गोभी के पौध तैयार कर लीजिए सितंबर में ही। दोस्तों, अब चलते हैं अगली सब्जी की ओर। और अगली सब्जी देखिए, अभी भी मेरे टेरेस पर लगा हुआ है। ये देखिए टमाटर, ये सब अभी के टमाटर हैं, अभी मैंने इसे लगा रखे हैं। बरसात में भी टमाटर लगते हैं, तो आप टमाटर को बरसात से टमाटर कंटिन्यूएशन में लगा सकते हैं। आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हर मंथ टमाटर लगा सकते हैं। तो टमाटर के पहले पौध तैयार करने हैं। पौध 6 से 8 इंच का हो जाए तो आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच की गहराई के गमले में या कंटेनर में लगाइए। देखिए, मैंने बहुत सारे टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और इनसे आपको 55 से 60 दिन में इनमें छोटे छोटे फल दिखने लग जाएंगे और 80 से 90 दिन में टमाटर हमें हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाते हैं। तो टमाटर इस समय आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सितंबर बिल्कुल सही महीना है। बरसात में थोड़ा ज़्यादा केयर के साथ आप टमाटर लगा सकते हैं, लेकिन सितंबर में बहुत ही आसानी से टमाटर आप लगा सकते हैं। तो अभी आप इसके पौध तैयार कर लीजिए। दोस्तों, अगली जो सब्जी है जिसके बीज मैं अभी लगाने जा रही हूँ वो है ब्रोकली। ब्रोकली को मैं पहली बार लगा रही हूँ अपने किचन गार्डन में। वैसे तो ये एक एक्जॉटिक सब्जी है, लेकिन मेरे घर में इतना पसंद नहीं किया जाता, मगर मैं लगा रही हूँ।
तो इसके भी बीज बिल्कुल गोभी की तरह ही होते हैं। देखिए इस तरह से इसके बीज आते हैं और इसको भी आप अपने सीडलिंग मिक्स में आपको ऐसे छींट देना है, या आप जो भी सीडलिंग ट्रे लगा रहे हैं तो उसमें एक एक बीज डाल करके आपको इसे लगा लेना है। 6 से 7 दिन में इसके बीज भी जर्मिनेट हो जाएंगे और जब 6 से 8 इंच के पौधे तैयार हो जाए तब आप इसे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। और ब्रोकली के पौधे को भी लगाने के लिए आपको मिनिमम 12 इंच की गहराई रखनी है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको यदि आप ज़्यादा बड़ा कंटेनर लेते हैं तो। और 70 से 80 दिन के बीच में आपको ब्रोकली हार्वेस्ट करने को भी मिलने लग जाएगी, तो आप ब्रोकली अभी लगा सकते हैं। ब्रोकली के बाद आप अगली जो सब्ज़ी लगा सकते हैं वो है बैंगन। यदि बैंगन के पौधे आपके पुराने हो गए हैं, फ्रूटिंग कम हो गई है, तो आप उसके पौध अभी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा समय है पौध तैयार करने का। जब इसके पौध 6 से 8 इंच के हो जाएं तब आप इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए, या फिर आप इस तरह का कोई भी कंटेनर या गमला ले सकते हैं बैंगन लगाने के लिए। बैंगन लगाने के 50 से 55 दिन में इसमें फूल आने लग जाएंगे और 65 से 70 दिन में आपको बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। वैसे तो बैंगन पूरे साल कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आपको पौध तैयार करना है तो ये सही समय है उसके पौध तैयार करने का, तो अभी आप बैंगन लगा सकते हैं। दोस्तों बैंगन के बाद जो मैं अगली सब्ज़ी लगाने जा रही हूँ वो ये देखिए, ये फ्रेंच बीन्स नहीं है दोस्तों, ये है राजमा बीन्स। इसे मैं अभी लगाने जा रही हूँ। जो सूखे वाले राजमा आते हैं वो मैंने कई बार ट्राई किए लगाने के, वो नहीं लगते, लेकिन ये जो मार्केट से राजमा मैं लेकर के आती हूँ सब्जी के लिए, तो उसमें कई सारे इस तरह से स्प्राउट होते हैं। उन बीन्स में कई बीज अंकुरित होते हैं, उन्हीं बीजों को मैं लगा देती हूँ। और इसके लिए, इसे लगाने के लिए आपको इसकी पौध तैयार नहीं करनी है। आप जिस भी कंटेनर में इसे लगाना चाहते हैं डायरेक्ट इसके बीज की बुआई कर सकते हैं आप। मैं इन बीजों को अलग अलग कंटेनर्स में जहाँ भी थोड़ी सी जगह होती है वहाँ लगा देती हूँ और इस तरह से इसके पौधे बन जाते हैं। और राजमा बीन्स के पौधे आपको 2.5 से 3 महीने में फल देंगे, तो अगर आप राजमा खाना पसंद करते हैं तो आप राजमा बीन्स भी लगा सकते हैं। राजमा के पौधे झाड़नुमा होते हैं, ये बेल नहीं होते हैं फ्रेंच बीन्स की तरह, और इसमें जो फल होते हैं वो भी थोड़ा देर में आते हैं फ्रेंच बीन्स की कंपैरिजन। तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैं राजमा खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैं इसके पौधे लगाती ही रहती हूँ। इसके बाद अगली भी सब्जी जो है वो बीन्स। ये देखिए, ये बीन्स के पौधे मैं लगाने जा रही हूँ। मैंने 3 पौधे लगाए थे बीन्स के, एक चूहे ने खा लिया और 2 ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है मेरे बाजू में तो उसके कारण से ख़राब हो गए। तो फिर भी एक बचा हुआ है, देखिए एक ही बीन्स का पौधा बचा हुआ है और ये बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग देने लगता है। बहुत कम मेंटेनेंस में ये पौधा लग जाता है। इसे लगाने के लिए भी आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लेना चाहिए। उससे बड़ा लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने में ही इसमें फूल आने लग जाएंगे और 1.25 महीने तक आपको इससे फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने को भी मिलने लग जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और इसे आप अभी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि ये विंटर की सब्ज़ी है और विंटर की सब्ज़ी की तैयारी हमें अभी से करना है। इसके पौधे लगा लीजिए या डायरेक्ट कंटेनर में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स के बाद अगली जो सब्ज़ी है आप वो लगा सकते हैं मिर्ची। मिर्च के लिए आपको पहले इसके पौधे तैयार करने होते हैं। देखिए ये मेरे गोल वाले मिर्च के पौधे अभी तो अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके पौधे तैयार कर रही हूँ नए। ये देखिए इस तरह से आपको इसके बीज डालने हैं और ये बीज जब 6 से 8 इंच का पौधा हो जाएगा तब आपको बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में आपको इसे लगा लेना है, या इस तरह से होममेड ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। अगली हमारी जो सब्ज़ी है वो है करेला। सर्दी में करेला भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और करेले को लगाने के लिए आपको मिनिमम 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लेना है, या 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं। यदि इतना बड़ा कंटेनर लेते हैं तो आपको 2 पौधे से ही बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। मैंने इस फ्रूट क्रेट में करेले को लगा रखा है, देखिए, और कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। इसके लिए आपको इसके पौधे पहले तैयार करनी है, फिर आप इसे जिस कंटेनर में लगाना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए और 1 से 1.25 महीने में करेले आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। करेला के बाद आप अगली सब्ज़ी जो है वो गिलकी लगा सकते हैं। गिलकी के लिए आपको इसके पौधे तैयार करने हैं या डायरेक्ट सोइंग कर लेनी है। मुझे इस कंटेनर में
नेनुआ लगाना था तो मैंने 2 बीज डायरेक्ट इसकी सोइंग कर दी और दोनों बीज निकल आए। देखिए, लौकी, नेनुआ, कद्दू, तुरई, इन सब को आपको बड़े कंटेनर में ही लगाना चाहिए। मिनिमम 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग या कंटेनर में लगाना है, उससे बड़ा हो तो और अच्छा। और ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लग जाते हैं, 1.25 से 1.5 महीने में इनसे आपको फल मिलने लग जाएगा। और जब भी इनके पौधे लगाएं तो 2 से 3 प्लांट आप इसके अवश्य लगाएं, पॉलिनेशन की समस्या नहीं होगी। क्योंकि कई बार एक बेल में लगातार मेल फूल आ रहे होते हैं, कई बार फीमेल फूल आ रहे होते हैं, तो इस समस्या से आप बच सकते हैं अगर आप 2 से 3 पौधे लगाते हैं तो। अगली सब्जी जो है जिसकी आपको अभी पौध तैयार करनी है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को बरसात में भी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में लगाना इसे थोड़ा कठिन होता है। ये बिल्कुल सही समय है, आप इसके पौध भी तैयार कर लेंगे तो अक्टूबर से शिमला मिर्च लगाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसानी से ये लग जाएंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के लिए भी आपको इसके पौध तैयार करनी है, और पौध जब 6 से 8 इंच का हो जाए तब आप इसे 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो ये सर्दी में मुख्यतः लगाई जाती है, क्योंकि सर्दी में 20 से 25 डिग्री के टेम्परेचर में शिमला मिर्च बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो इस समय शिमला मिर्च आप अवश्य लगाइए। शिमला मिर्च के साथ ही आप अगली सब्जी जो लगा सकते हैं वो है लौकी। देखिए, ये लौकी, इसमें फ्रूट फ्लाइज डंक मार रहा था, इसलिए मैंने इसे कवर कर रखा है। तो आप इस समय लौकी लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए आपको इस तरह से इसकी पौध तैयार करनी है। जब ये पौध 15 से 20 दिन का हो जाए या 6 से 8 इंच का हो जाए तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या तो फिर जैसे आपको जिस बड़े कंटेनर में आपको लौकी लगाना है डायरेक्ट उसमें उसकी बीज की सोइंग कर दीजिए, तो लौकी आपको मिलने लग जाएगा और 1.5 महीने में आपको लौकी हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाता है। दोस्तों, सितंबर में आप चाहें तो भिंडी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी गर्माहट रहेगी, मौसम गर्म रहेगा। तो भिंडी, यदि आपके भिंडी खत्म हो रहे हैं तो आप इस समय भिंडी भी लगा सकते हैं। भिंडी को डायरेक्ट बोया जा सकता है या फिर इसके पौध तैयार करके भी लगाया जा सकता है। और होम गार्डन में लगाने के लिए सबसे आसान पौधा है भिंडी, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। कंटेनर में भी भिंडी खेतों जैसी फ्रूटिंग करते हैं। और इसके लिए आप 12 बाई 12 इंच की मिनिमम गहराई वाला कंटेनर ले सकते हैं, या आप बड़े कंटेनर में 3 से 4 पौधे एक साथ लगा सकते हैं। भिंडी के बाद अगली जो सब्जी है जिसे आप बहुत आसानी से अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं वो है सेमफली। सेमफली की कई वैरायटीज़ आती है, बेल लगाइए या बुश लगाइए। बेल लगा रहे हैं तो बड़ा कंटेनर लेना है, बुश वैरायटी लगा रहे हैं तो मिनिमम 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच का कंटेनर बहुत होता है, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है ये भी 1.5 से 2 महीने में आपको फल देने लग जाएगा। तो आपके पास कंटेनर खाली है तो आप इसमें डायरेक्ट बीज की बुआई कर लीजिए, या फिर आप इसके पौध तैयार करके रख लीजिए। सेमफली इस समय लगा सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों, मैं अगले पौध तैयार करने के लिए जो जा रही हूँ वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी आप इस समय लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में बहुत कॉमनली मिलने वाला सब्जी है, बहुत पसंद से खाते हैं। सीजनल सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। तो इस समय आप पत्ता गोभी के बीज तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आप सीडलिंग ट्रे या जो भी आपने कंटेनर तैयार कर रखा है बीज लगाने के लिए, उसमें बीज को छिड़क दीजिए और इसके पौध तैयार हो जाएंगे। और जब पौध 6 से 8 इंच का हो जाए तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा लीजिए। इसके बाद अगली जो सब्जी है वो है मूली। तो मूली के लिए आपको पौध तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कंटेनर को आपने तैयार कर रखा है उसमें इसके बीज डायरेक्ट इस तरह से छींट देने हैं और मूली को लगा लेना है। मूली 1 से 1.25 महीने में आपको हार्वेस्ट भी करने को मिल जाते हैं। मूली के साथ आप उसके पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। और मूली लगाने के लिए मिनिमम 10 इंच की गहराई आपको रखनी होगी। मूली को आप सितंबर से लेकर के फरवरी तक बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, मूली लगाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि लीफी वेजिटेबल्स सर्दी में बहुत मिलती है, लेकिन आप सब लीफी वेजिटेबल को सितंबर में नहीं लगा सकते। सितंबर में जो लगाए जा सकते हैं वो है पालक। पालक को आप अभी आसानी से लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच की गहराई का कंटेनर लेंगे और चौड़ाई में ज़्यादा होगा जो कंटेनर, उसमें आपको पालक लगाना है। तो पालक को आप अभी लगा सकते हैं। बाकी मुख्यतः जो लीफी वेजिटेबल्स सर्दी में मिलती है वो आप अक्टूबर नवंबर से लगाना आरंभ करेंगे। तो पालक को चौड़ाई वाले कंटेनर में लगा लीजिए, और एक बार लगाने के बाद आप एक फसल से 3 से 4 हार्वेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और 1 महीने में ही आपको
इससे हार्वेस्टिंग प्राप्त होने लगेगी। तो पालक इस समय आप लगा सकते हैं। पालक अभी से लगाना बहुत आसान है, आप लगा सकते हैं पालक के साथ ही आप अभी भी लाल भाजी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी धूप खिल के आएगी। बरसात जैसे ही रुकेगी धूप बहुत अच्छी आएगी, तो आप लाल भाजी भी लगा सकते हैं। और लाल भाजी के लिए आपको 10 से 12 इंच की गहराई का कंटेनर लेना है, और चौड़ाई तो जितना अधिक रखें उतना अच्छा है, क्योंकि भाजी वाली किसी भी सब्जी के लिए आपको चौड़ाई वाले कंटेनर लेना चाहिए। और सभी भाजी आपको 1 महीने में ही हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। लाल भाजी भी 1 से सवा महीने में हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाते हैं। इसके बाद अगली पत्तेदार सब्जी में आप लगा सकते हैं, वो है धनिया। धनिया को आप अभी से लगाना आरंभ करके फरवरी मार्च तक आसानी से उगा सकते हैं। धनिया उगाने के लिए आपको इसके बीज घर से ही मिल जाएंगे। आप अपने रसोई से बीज ले लीजिए, और जिस कंटेनर में भी आपको लगाना है आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया मेरे ख़त्म हो गए हैं, देखिए, तो मैं भी अभी धनिया लगा रही हूँ। तो इस समय धनिया आप लगा सकते हैं। धनिया भी आपको 1 महीने में हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाता है। और धनिया को भी आपको डायरेक्ट बुआई करनी होती है, इसके पौध नहीं लगाने होते हैं। जिस भी कंटेनर में आपको लगाना है बस आपको बीज छींट देने हैं, और धनिया आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगी। अगली पत्तेदार सब्जियों में दोस्तों ये प्याज है। सग्गा प्याज हम लोग इसे बोलते हैं, स्प्रिंग अनियन के नाम से आजकल आप सब जानते हैं इसे। तो आप इसे अभी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कंटेनर भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप के पास कोई भी कंटेनर है, थोड़ा सा साइड में जगह है, तो साइड क्रॉप के तौर पर इसे आप लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लगाती हूँ। मैं इसके लिए सेपरेट कंटेनर्स नहीं लगाती। और इसके साथ ही आप इसी तरह से लहसुन को भी ग्रो कर सकते हैं। ये 6 से 8 इंच के कंटेनर्स में आसानी से लगाए जा सकते हैं। लहसुन की कलियों को लेना है आपको, और जिस भी कंटेनर में आप लगाना चाहते हैं उस कंटेनर में इस तरह से इसके कलियों को दबा देना है। इससे लहसुन के पत्ते 1 महीने में ही निकल आएंगे, और आपको लहसुन के पत्ते हार्वेस्ट करने को 1 महीने में मिलने लग जाएंगे। लहसुन प्याज दोनों ही बहुत आसानी से इस तरह लग जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप गाजर या बीट रूट की भी बुआई कर सकते हैं। इस समय पौध भी तैयार कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अपनी पुरानी सब्जियों को भी रिपीट कर सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता है तो। जैसे कि बरबटी, वो पूरे साल आसानी से ग्रो हो जाता है, तो आप वो लगा सकते हैं। या फिर सर्दी में आपके लोकल एरिया में जो भी सब्जियां मिलती है उनके भी पौधा आप अभी से लगाना आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।